ने गालिबन 40 रन बना लिए हैं और एक विकेट उनकी गिर चुकी है और इस वक्त बाबर आजम और फ़खर जमान इस वक्त खेल रहे हैं और 10 ओवर में 43 रन बना लिए गए, एक खिलाड़ी आउट है और अभी भी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पाकिस्तान के लिए लग रही है। हमारे साथ नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं, साजिद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई से ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साजिद भाई ये बताइएगा, वर्ल्ड कप सर पर है हमारे, 1 महीने बाद वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। अगर यही सिचुएशन रही वहां पे हर चीज आपकी कंडीशंस के मुताबिक नहीं होंगी कि अच्छा भारत में जो ट्रैक्स होते हैं वो ज्यादातर या तो बैटिंग को सपोर्ट करते हैं या स्पिन को सपोर्ट करते हैं। फास्ट बॉलर्स का इतना ज्यादा उनका अमल दखल नहीं होता जितना ऑस्ट्रेलिया में कह लें, इंग्लैंड में कह लें, न्यूजीलैंड में कह लें। तो फिर हम यही देखें इसी तरह की बॉलिंग होगी, इसी तरह की बैटिंग होगी। देखिए सलमान, बहुत टेक्निकल सवाल आपने किया। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात करूंगा, आज की मॉडर्न दौर में एनालिस्ट का बड़ा अहम रोल है। इंडियन एनालिस्ट ने बड़ा काम किया है। आईटी का बड़ा हाई प्रोफेशन, उन्होंने आईटी के एनालिस्ट को हायर किया हुआ है। उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 10 दिन तक पूरे एशिया कप में ये काम किया, शाहिनशाह अफरीदी, हारिस और नसीम को किस तरह टारगेट करेंगे और 10 ओवर तक उनकी बॉल की स्पेस से आएगी, कहाँ जाएगी। उन्होंने काम किया, उन्होंने प्ले किया। उनके दोनों और के बात करूँ या विराट कोहली की बात करूं, उनकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। 74वीं सेंचुरी विराट कोहली ने बनाई। और के एज ए ओपनर में बात करूं, उसका खेलने का स्टाइल देखिए, बॉल और बैट के दरमियान जो खेला है खूबसूरती से खेला है। ग्राउंड के चारों तरफ उसे स्ट्रोक मारे। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच हम बात करते हैं। बाबर की बात की जाए, देखें बाबर और फकर पे ड्यू है। बाबर और फकर को ये पार्टनरशिप में यकीनी तौर पर आप रन बना सकते हैं, मगर पिच पे आपको खेलना पड़ेगा। 6 बॉलों पे आप यकीनी तौर पर 7-8 रन लेके चल सकते हैं, मगर आप एक लंबी पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। 10 रन बनाए बाबर आजम ने, आपसे शॉट नहीं लग रहा तो आप रोटेट तो करें, स्ट्राइक तो रोटेट करें ना। हम तो डॉट पे जा रहे हैं। सलमान, बाबर आजम शुरू में ऐसे ही खेलता, मगर आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप प्रेशर डाल रहे हैं। और दूसरा नंबर 4 जो आप लेके चल रहे हैं, रिजवान को, उसकी कारकर्दगी 2019 में 2 सेंचुरी बनाई थी, 2023 में खड़े हुए, उसको आज भी उसी आउट हो गया मेरे ख्याल से। आप जिनका जिक्र कर रहे थे वो तो आउट हो गए। बिल्कुल, देखे ना, 23 बॉलों पे 10 रन बना के आउट हो गए बाबर आजम। देखें सलमान, प्रेशर, टॉस विन द मैच टॉस हरे, आपने पैनिक हो गए, फील्डिंग खराब हो गई, कैचिंग कप्तानी आपकी खो के शाल में सामने आ गई। मैंने दोबारा आपको एक बात बोली, नुक्ता वही है, जब तक गुरुमदी खत्म नहीं होगी, लैकिंग खत्म नहीं होगी, सेंटर कॉन्टेक्ट पे लड़के अपने एक कैटेगरी के लड़के लड़ते रहेंगे। मेरा एक कैटेगरी क्यों नहीं है, बी कैटेगरी क्यों नहीं है, मगर इंडिया सब खेलने जाने आपने उस तरह की तैयारी देखी। फॉरेन कोच आईपीएल पे सारी नजरें लगा के रखा हुआ है। फॉरेन कोच जो हमारा हेड कोच बना हुआ है, उसकी नजरें आईपीएल पे है। वो अगला जो इसका जो कोचिंग का है, वो आईपीएल में उसको कोचिंग मिलेगी। पैसे में बड़ी चमक है, इंडिया हमको खरीदता है और वहां तक यकीनी तौर पर। अच्छा, इंडियन मीडिया में ना एक चीज रिपोर्ट हो रही है सर, आपने पैसे का जिक्र किया ना, तो मैं नसीम भाई आपकी तरफ भी ये सवाल लेकर आऊंगा और ये पहले तो साजिद भाई इस पर कमेंट करते हैं, फिर आप भी कीजिएगा। इंडियन मीडिया कह रहा है, रिपोर्टेडली जो रिपोर्ट हो रहा है, मैं मुबैना तौर पर एक लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं, 1 अरब 20 करोड़ रुपए हर बोर्ड को ऑफर की गई कि आप यहां पर जो मैचेस हो रहा है ना, जिस तरह से बारिश के सूरत हाल है, अगर मैं पाकिस्तानी क्रिकेट की ट्रैवलिंग की बात कर दूं ना, कि किस तरह से पहले आप कोलंबो जा रहे हैं, कोलंबो से फिर आप लाहौर आ रहे हैं, लाहौर से फिर आप इधर जा रहे हैं, फिर उधर से उधर आ रहे हैं, हर दूसरे दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हर एक को खामोश रहने के लिए 120 करोड़ की ऑफर की गई। ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो मतलब आप पैसे के लिए खेल रहे हैं, फिर इसका मतलब है वो भी बोर्ड्स। और बोर्ड क्यों नहीं खेलता? क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त सारी याशे सारे तो वहां बैठे हुए सर। देखिए सारे वहां बैठे हैं, सारे कैसीनो में एंजॉय कर रहे हैं। फोटोस था आपको मजूर है, ब्रेकिंग न्यूज आगे आपके ऑफिस तो कैसीनो में घूम रहे हैं। आज तक आपने इंडियन बोर्ड की बात की, ये देखिए बांग्लादेश की बात करूं, अफगानिस्तान की बात करूं, ये सारे श्रीलंका सब उनको चला रहे हैं सर। तन तना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। हमारे क्रिकेट बोर्ड में नसीम भाई मुझसे ज्यादा बेहतर बताएंगे, 3 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चले गए हैं। क्रिकेट बोर्ड की जब चेयरमैन नहीं होगा, पावरफुल क्रिकेट बोर्ड नहीं होगा, ये चीजें तो सामने आएंगी, प्लेयर पावर तो खुल के सामने आ गए ना। मुझे बताओ, आपके 1 महीना रह गया वर्ल्ड कप खेलने में, आपके पास बैकअप नहीं है। सबसे अगर खुदा ना खास्ता अगर हारिस अनफिट हो जाए तो 92 में वही सीन होगा जो वकारियस अनफिट हो गए थे, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। तो मुझे ये बताओ, पाकिस्तान क्रिकेट के पास बैकअप क्यों नहीं है, खिलाड़ी क्यों बैकअप? वर्ल्ड कप की टीम आपने अनाउंस नहीं करी, आप ऑफिशियल तौर पर डरते हैं। 20 लाख रुपए आपकी सैलरी है। मौजूदा चीफ सेलेक्टर जो इंजी जिनका नाम है, जिन्होंने शोहरत सरफराज की वजह से हासिल की, 99 2000 चैंपियंस ट्रॉफी जिस बच्चे ने जिताई, जिस टीम को कोच को हेड कोच बना हुआ है, उसकी बाहर कर दिया, सारे फ्रंट पर आए हैं। यार इंसाफ है, खुदा का खौफ करो यार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।